सिद्दीक साहब ये बताइएगा, आज एहतजाज भी किया गया, वही इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा भी किया गया। लेकिन सर आपको क्या लगता है, ये प्रेशर डालने से या जुडिशियल रेफरेंस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है? सलमान साहब, एक बात तो यह है कि जस्टिस काजी फायद ईसा के केस में अगर देखा जाए तो एक तरह से जुडिशियल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रिटर्डेंट ही कर दिया गया है। हालांकि वो ओपन एंड शट केस था, कई हालात के ना उसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरह होने दी। आपको पता है कि एफबीआर की रिपोर्ट भी आ गई थी और वो मनी सोर्स और बाकी चीजें नहीं साबित हो सकी थी। अब इसके अंदर तीन चीजें तो ऐसी हैं, बुनियादी तौर पर देखें, मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी, और दूसरा है मिसकंडक्ट। अब मिसकंडक्ट को अगर देखा जाए तो ये जुडिशियल मिसकंडक्ट तो बनता है। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन तारीख में इतने बड़े बड़े, मैं लफ्ज ब्लंडर कह रहा हूं, कैसे इस्लामाबाद के हवाले से कई केसेस आए जिसमें 62(1)(f के जरिए नाअहल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट नहीं है और उन्होंने ये कोर्ट कर दिया, वो हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दी जजमेंट्स। फिर उसके बाद आपने देखा कि 5 मखसूस नशिस्तों का मामला आया, इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट नहीं है। ओह, मैं जबरदस्त बात बता रहा हूं आपको, इस मौजूदा गवर्नमेंट को फेवर देने के लिए क्या किया, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया और पीएमएलएन के वकील तो थे ही थे। यानी आप अंदाजा लगाएं इस हद तक जा सकते हैं। फिर अभी रिसेंट आपने देख लिया कि ये कोई शोकास किए बगैर इतना बड़ा फैसला कर दिया और इतना कंट्रोवर्शियल हो गया। मुनासिब यही होगा कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला वापस ले, शोकास दे, शोकास के बाद ये मुनासिब फैसला सुनाए। मोहम्मद असलम मलिक है कनाडा से, उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया है बाकायदा, मैंने आज लिख दिया है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इस पे कॉग्निजेंस ले, जो कि आर्टिकल 209 के तहत आना है। 2 असेंबलियों के करारदादें पास हो गई, पंजाब असेंबली से और केपीके से थे, तो ये भी उनके ऊपर एक तरह से डिससैटिस्फैक्शन है। दो बड़ी सूबों ने करारदाद और ये सीट से क्यों चिमट के रह रहे हैं। तो सर ये 209 जो है वो क्या कहता है, ये यही कहता है कि आइन की खिलाफ वर्जी, यानी जिस ओथ के तहत आप ओथ, मतलब उस तरह तो ओथ नहीं होता है, लेकिन आप जिस तरह बिस्मिल्लाह करके अगर आप काम शुरू करते हैं उसकी खिलाफ वर्जी, जानिबदारी, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, इस चीज को अगर आप प्रमोट करते हैं एक सरकारी कुर्सी पर बैठ के, तो फिर आपके लिए मसाइल क्रिएट होते हैं। 209 में ये इसी के सारे मामला हैं। जी बिल्कुल, यही तो मिसकंडक्ट है ना, यही तो मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। और कई और चीजें हैं, मैंने मिसाल के तौर पर पीडीएम के लोग मिलने के लिए गए, उन्होंने आके कहा, हमने उनको कहा कि फैसला सुनाए जल्दी, और आपने उसकी बात मानते हुए फौरन, और आपकी तरफ से रिबटल कोई नहीं आया। ये एक ऐसा मौका है। और एक मैं बात और आपको बता दूं, यानी उसके देखिए सिर्फ यही नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन कहता है कि इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करो। क्यों भाई आपके पास आर्टिकल, आपका दायरा इख्तियार आर्टिकल 6 के बाद खत्म हो गया। आप कौन होते हैं? ये अगर फॉरेन फंडिंग मामला देखना है, ये तो वफाकी हुकूमत का। आप कह रहे हैं आर्टिकल 17 में चले जाए, क्यों चले जाए आर्टिकल 17 के अंदर? आप कौन है? यहां से पदरीती बड़ी वाज़ेह तौर पर यहां है। और ये तो बेस्ट केस है अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इस मामले को टेकअप कर ले। एक और बात बता दूं आपको, आर्टिकल 17 के तहत अगर मामला को आप देखेंगे, मेरी नजर के मुताबिक तो पार्टी की डिसोल्यूशन का मामला बनता नहीं है। अगर चलें फर्ज करें, बड़ा शौक है गड़ा खोदना है तो गड़ा खोद लें, उसके बाद क्या होगा? अगर फर्ज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी डिसबैंड कर दें, तहलील कर दें, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, आपको फॉरेन इलेक्शनों की तरफ जाना पड़ जाएगा। यानी क्या होगा? अब कौमी असेंबली की सीटें सारी खाली होगी, पंजाब में से मेजोरिटी गई, केपीके में से मेजोरिटी गई, सिंध असेंबलियों में से सीटें चलेगी, इतना बड़ा इलेक्शन आप कैसे कर सकेंगे? कौमी असेंबली तो ये तो खाली है ना, वो तो सिर्फ हुकूमत ही है वहां पे। 135 सीटें हैं वो तो वैसी खाली में उनकी, जो उन्होंने देखिए ना, आप यहां से अंदाजा लगा लें। और एक और कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो 62(1)(f के हवाले से। मैं चाहूंगा मैं वो भी बता दूं, 62(1)(f बेसिकली बात करता है आपकी जात की हद तक। नवाज शरीफ ने उनके पार्टी के पैसों से या उस हवाले से वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, वो हुए थे अकामा लिया, बेटे की तनख्वाह ले रहे थे, किसी महीने में कोई तनख्वाह ना ली, तो उन्होंने कहा मुझे बेटे की तनख्वाह ना लेने। बेटे भाई आपने झूठ बोला, आपने वो डिस्क्लोज नहीं किया ना। अगर आपने दूसरी शादी की होती वो भी डिस्क्लोज करना पड़ता आपको। जी बिल्कुल। अब इमरान खान साहब ने
तो जो उनका नॉमिनेशन पेपर के अंदर है वो अब आप मजाक ये है, देखिए इतने परेशान है, 60 प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, तोशा खाना में जी आपने डिक्लेयर नहीं किया। फिर तोशा खाना के डिक्लेयर नॉमिनेशन पेपर के बाद की बातें हैं, वजीर आजम आने के बाद है। जिस वक्त वजीर आजम बने उस वक्त जो नॉमिनेशन पेपर दिए थे उसके मुताबिक हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं। और 62(1)(f) पे मैं चैलेंज करता हूं कि इमरान खान साहब तो इस मामले में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।